जय हिंद साथियों, जय हिंदुस्तान। द स्टेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सनातनियों की अपमान बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात को समझिए और वीडियो को पहले देखिए। भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। सनातनियों के अपमान बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर क्यों उन्हीं ने कहा, और मैं कहता हूं कि सनातनियों का, हिंदुस्तान की 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान अगर कोई कर रहा है तो सबसे ज्यादा नंबर 1 में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। नंबर 2 आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा, नंबर 3 वेस्ट बंगाल के शुभेंद्र अधिकारी। ये चीफ मिनिस्टर सबके सब मिलके, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी से लेके, अमित शाह जी से लेके, राजनाथ सिंह जी से लेके, ये सिस्टम पर बड़े बड़े सबके सब बैठने वाले सनातनियों की अपमान कर ही रहा है, सिर्फ इसलिए कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित ना करने से ही ये सनातनियों का ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों की अपमान है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे पॉलिटिकल लीडर की वजह से ही आज हिंदुस्तान की गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया है। मुसलमान के हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़ा जो जमीयत उलमा हिंद का अरशद मदनी, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से इनका प्रॉब्लम क्या है। बिग ब्रेकिंग, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आसाम का चीफ मिनिस्टर, या फिर उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, या फिर वेस्ट बंगाल की न्यू सीएम शुभेंद्र अधिकारी। क्या दे सकता है इस सवाल का जवाब? अरशद मदनी, जो हिंदुस्तान की मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म का प्रचार करने वाला, जो वो कहेंगे वो मुसलमान सुनते भी है। तो इनकी सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं किया जा रहा है राष्ट्रीय पशु गाय को। ये बहुत गौर करने वाली विषय है। मेरे सनातनी हिंदुओं को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। जी हाँ, सोचने की जरूरत है कि क्यों, क्या मजबूरी है। क्या गाय माता राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से पॉलिटिक्स बंद हो सकती है? योगी जी को मैं कहना चाहूंगा, सरकार द्वारा जो स्कूल पर खर्चा करता है, ये वीडियो आपको पहले देख लीजिए। क्या देखिए यहाँ पर कि बच्चे किस तरह जमीन में बैठ कर पढ़ रहे हैं, इनके पास बेंचेस नहीं है क्लासरूम में। बताइए क्या हालात है, जहाँ पे एक तरफ सरकार हमारी दावे करते रहती है स्मार्ट क्लासेस के, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के, मगर यहाँ पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस तो दूर की बात है, बच्चों को टेबल और बेंचेस तक नहीं यहाँ पर है। सरकार द्वारा स्कूल पर जो खर्चा करता है, सरकारी स्कूल पर बेरेंसी नहीं है, ये बैठते हैं जमीन पर नीचे। ये यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ प्राइवेट, अंबानी जैसे हाई फाई VIP प्राइवेट स्कूलों पर इतना, जिसका पास पैसा है उसके साथ, उसके पास दमदमादम उसके बच्चे लोग पढ़ेंगे, और गरीब हम जैसे 600-700 रुपया कमाने वाला रोजाना हम लोग का बच्चा क्या मिट्टी पर बैठ के पढ़ेंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है। तीसरी सवाल, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ककरूच जनता पार्टी के सामने बीजेपी सरकार क्यों डर रही है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्यों अब तक 22 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बन चुका है? ये सब के सब हिंदुस्तानी यंगस्टर्स लड़के लोग हैं जो कल तक बीजेपी के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। आज वहीं पर ककरूच जनता पार्टी, यानी पार्टी मीन्स हुई है एक लड़का को सपोर्ट करने वाला, ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत खतरा लहरा रहा है। जी हाँ, यही तो सवाल है। तक कि ककरूच जनता पार्टी का इंटरनेशनल अल जजीरा न्यूज चैनल में भी आ गया है कि ककरूच जनता पार्टी का किस तरह आपके स्क्रीन पर, ये भी आपको देखने की जरूरत है। जो ملايين الشباب في الهند يحولون السخرية إلى حركة احتجاج. ما حكاية حزب الصراصير؟ كلمة لكبير القضاة في الهند فجرت غضبا غير متوقع وحولها الشباب إلى كيان ساخر. رئيس المحكمة العليا سوريا كانت شبه الشباب العاطلين عن العمل بالتواصل. أثارت هذه الكلمات غضب ملايين الشباب الهندي الذين يعانون من البطالة والضغوط الاقتصادية. وردا على ذلك أطلق شاب هندي منصة ساخرة باسم حزب كوكروتش جانتا أو صراصير الشعب.
في محاكاة لحزب باهارات يا جنات الحاكم. ورفع الحزب الجديد شعار صوت الكسالى والعاطلين عن العمل، واشترط للانضمام إليه أن تكون عاطلا وكسولا وتجيد الشكوى باحترافية. المفاجأة كانت في الإقبال المليوني غير المسبوق للانتساب إلى هذا الكيان، وخلال أيام قليلة تجاوز حساب الحزب على انستغرام 21 مليون متابع، متفوقا على الحسابات الرسمية للحزب الحاكم. ولم يقتصر الأمر على الفضاء الرقمي، بل امتد إلى احتجاجات حقيقية في الشارع، رغم إصدار كبير القضاة توضيحا قال فيه إن كلامه فهم بشكل خاطئ، وأنه كان يقصد أصحاب الشهادات المزورة وليس عامة الشباب في البلاد، ليتحول المزاح إلى أداة दुनिया का सबसे बड़ा जो इज्जतदार अल जजीरा, जो उस न्यूज चैनल पर ही ये दिखाया जा रहा है कि ककरूज जनता पार्टी का इतना फॉलोअर्स हो चुके हैं और किस तरह हिंदुस्तान की यंगस्टर्स नीट जैसे एग्जाम देने वाले, पेपर लीक करने वाले, उनका सजा ना देकर ही आज कहते हैं गाय माता का रक्षा करने वाला गाय माता का रक्षा करने वाला जो कुछ लोग हैं आज वो लोग स्लीपिंग पर है, और जहाँ हिंदुस्तान की मुसलमान स्लीपिंग वालों को जगाने की कोशिश कर रहा है आज उनको कहा जा रहा है ऐसे ऐसे अल्फाज। तो ये सबसे बड़ी सवाल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि है कि नीट का एग्जाम लीक करने वाले उनको तो पकड़ लिया गया, उनको फांसी या सजा अब तक क्यों नहीं हुआ है, जहां हम सबको पता है कि सोशल मीडिया की न्यूज के अनुसार जो है कि 4 स्टूडेंट्स अब तक मर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, जो नेता ने लीक करवाया सोशल मीडिया के जरिए जो बताया गया है, तो क्या यहाँ स्टूडेंट्सों का कीमत नहीं है? जनता पार्टी का कोई नेता का कीमत ज्यादा है? अब तक की सुना है कि 4 स्टूडेंट्स मर चुके हैं जिनका कोई जो है कि ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नीट पेपर लीक करवाया गया है तो फिर क्यों उनको अब तक सजा हुआ नहीं है, ये सवाल रह गया है। जय हिंद, अस्सलाम। और मेरे साथियों को कहना चाहूंगा मेरा यूट्यूब चैनल पर ही यहाँ लिंक देंगे हम, ये भी सब्सक्राइब कर लेना। जिस तरह धमाधम फेसबुक पर मेरा मिलियन फॉलोअर्स 5 महीने के अंदर करवा दिया है, यूट्यूब पर बहुत कम है, अब तक 500 भी हुआ नहीं है ये, और इंस्टाग्राम पर भी मोहम्मद शाहिद को फॉलो सब्सक्राइब भी करा, जो भी है कर लेना। अस्सलाम।